हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, मतलब जो रिकॉर्ड बुक कहा जाता है या फिर रिकॉर्ड फाइल कहा जाता है उसको कैसे बनाएं। ये सारे क्लास के लिए 10th इंटरमीडिएट और जो कॉलेज के मतलब स्टूडेंट होते हैं बीटेक या फिर बीएससी, उन लोगों के लिए भी है। तो हम लोग को पहले क्या क्या लिखना है, एम, प्रोसीजर, ये सब कैसे कैसे लिखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कि हम लोग को अपना जो नोटबुक होगा या फिर जो हम लोग का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा वो अच्छा क्वालिटी का लेना है और उसको नीट एंड क्लीन रखना है, मतलब उसका पेपर अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि हम लोग को अपना नोटबुक कवर करना है, और किससे कवर करना है तो ब्राउन कलर के जो होता है कवर, इस टाइप के कवर आप देख सकते हैं। इस टाइप का ब्राउन कलर का कवर, थोड़ा सा और डार्क ब्राउन रहेगा तो और भी अच्छा। और हम लोग को इस कॉपी को ब्राउन कवर से कवर करने के बाद यहाँ पे एक नेम प्लेट लगाना है, और नेम प्लेट जो होगा वो ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बेंटेन या बारबी बना होना चाहिए, वो सिंपल एंड सोबर टाइप का, बस उसमें नेम, सेक्शन ये सब लिखा होना चाहिए। तो उस टाइप का नेम प्लेट यूज़ करना है। और अगर आपको उस तरह का नेम प्लेट नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है कि एक वाइट पेज में अपना नाम, रोल नंबर, जितनी चीज़ें सारे लिख के साइड से सेलो टैप से चिपका देना है। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है तो सेलो टैप, फैंसी टाइप के सेलो टैप मिलते हैं, मतलब जो रिबन टाइप के सेलो टैप होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। और एक बात हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को एक ही प्रैक्टिकल कॉपी यूज करना है। मान लीजिए अगर हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हैं तो हम लोग को एक ही प्रैक्टिकल कॉपी यूज करना है। जैसे कि आप इस नोटबुक का देख सकते हैं, इसमें 108 पेजेस हैं, तो हम लोग को सोच समझ के पेज यूज करना पड़ेगा कि हमारा सारा एक्सपेरिमेंट इसी कॉपी में हो जाए। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को फर्स्ट पेज में क्या क्या लिखना है। इस जगह पे नेम लिखना है, इस जगह पे रोल नंबर, यहाँ पे क्लास होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम नंबर, यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा या कॉलेज का नाम होगा। इस जगह पे जो आपका लैबोरेटरी का नाम होगा, यहाँ पे ईयर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए 2021 to 2022 ऐसे करके। और इस जगह पे नंबर ऑफ प्रैक्टिकल भरा जाएगा, यहाँ पे टीचर का नाम, यहाँ पे एग्जामिनर का सिग्नेचर, यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर, और यहाँ पे डेट। ये आपका सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स में क्या लिखना है। तो ये रहा इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपको सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। इस जगह पे एक्सपेरिमेंट का नाम, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा, एक्सपेरिमेंट का नाम। मान लीजिए आप कुछ डिटरमाइन कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या कुछ भी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, जो भी होगा नाम वो लिखना है। यहाँ पे पेज नंबर लिखना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर लिखना है। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए बताते हैं, तो 2 के लिए यहाँ पे पहले कहीं पे 2 लिखना है, ठीक है। सीरियल नंबर 2, उसका नाम, फिर ये पेज नंबर होगा। उसके लिए आपको देखना है कि आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 5 से स्टार्ट है। तो इस जगह पे आपको 5 डालना है। इस जगह पे जहाँ पेज नंबर होगा वहाँ पे 5 डालना है। आपको लास्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टार्टिंग पेज को डालना है, जैसे बुक में डाला होता है। यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि किस डेट को आपने एक्सपेरिमेंट किया था या फिर एक्सपेरिमेंट लिखा था। और इस जगह पे डेट ऑफ सबमिशन, कि आपने कब सबमिट किया। यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर होगा, प्लस वो अपना कुछ रिमार्क देंगे, A+ या जो भी। इस जगह पे उसी तरह भरना है। तो ऐसा आपको देख के चलना है कि जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो इन दोनों, इस तरफ और इस तरफ पेज में पूरा हो जाए, मतलब इस जगह को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अब लोग देख लेते हैं कि नोटबुक या फिर रिकॉर्ड को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में एक्सपेरिमेंट नंबर लिख दें, यहाँ पे पेज नंबर लिख दें, जो भी पेज नंबर है। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। इसको डिफरेंट पेन से लिखें, ब्लैक सूटेबल रहेगा सबसे अच्छा। यहाँ पे फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है आपको और एम लिखना है, ठीक है। और ये जो एम लिखा होगा पहले ये हेडिंग देना है ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू पेन से आपको उसके बारे में लिखना है कि एम क्या है। फिर एक लाइन छोड़ना है, केमिकल रिक्वायर्ड लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, एपरेटस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के थ्योरी लिखना है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लू वाला जहाँ पे एपरेटस का ख़त्म हो रहा है उससे एक लाइन छोड़ के फिर उनको थ्योरी स्टार्ट करना है। समझ में आया?
और फिर थ्योरी लिखने के बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला या इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा उसको डिफरेंट कलर का मतलब पेन से लिखना है उसको, क्योंकि उसको हमको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम, केमिकल, एपरेटस, थ्योरी इस टाइप का जो हेडिंग लिखा हुआ है इसको आप चाहे तो कैपिटल या फिर जिसको ब्लॉक लेटर कहा जाता है उस पर भी आप लिख सकते हैं, वो और भी अच्छा देखने में लगेगा। और कोशिश करें कि थोड़ा राइटिंग अच्छा हो। तो यहाँ पे थ्योरी हो गया। थ्योरी लिखने के बाद हम लोग को प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर में कुछ स्टेप होंगे, वो 1 2 ऐसे करके नेमिंग करके लिखना है। और प्रोसीजर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दें अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस हो रहा है तो, और इसी तरह अगर ज़्यादा स्पेस है तो एक लाइन हर एक प्रोसीजर के बाद छोड़ते, जिससे आपका कॉपी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा। प्रोसीजर के बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। याद रहे ऑब्जर्वेशन टेबल इसी रूल्ड जो कॉपी है, मतलब ऐसे लाइन खींचा हुआ कॉपी, इसी साइड आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन लिखना है, उसके बाद रिज़ल्ट लिखना है, और रिजल्ट के बाद आपको प्रिकॉशंस लिखना है। किसी में आप इम्पॉर्टेंट नोट्स भी लिख सकते हैं। और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इंजीनियरिंग यूटिलिटी भी लिखना होता है। और अगर आप 12th या फिर 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, एम लिखना है, केमिकल रिक्वायर्ड, एपरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो वो लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट प्रिकॉशंस लिखना है। आपको जैसा मैंने बताया सीक्वेंस वाइज वैसा ही लिखना है। और एक बात कि ऑब्जर्वेशन टेबल के जस्ट इस साइड वाइट पेज में आपको ग्राफ चिपकाना है, अगर उसमें ग्राफ है तो। ठीक है, समझ आया? अब आपको और एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर, एम लिखा हुआ है, केमिकल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, एपरेटस लिखा हुआ है, थ्योरी लिखा हुआ है। थ्योरी में कोशिश करें कि कोई भी ओवर राइटिंग ना हो और नीट एंड क्लीन लिखा हो। फिर उसके बाद थ्योरी के बाद प्रोसीजर लिखा हुआ है, फिर रिजल्ट, प्रिकॉशन लिखा हुआ है। आपको यहीं तक लिखना है। अगर आप बीटेक का स्टूडेंट होंगे तो आपको इंजीनियरिंग यूटिलिटी लिखना है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट का है तो आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं है तो इसलिए ग्राफ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में मेंशन करना है एक्सपेरिमेंट नंबर, और यहाँ पे पेज नंबर और एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको डेट भी भरना है कि किस डेट को एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सटर्नल आपका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाला है। जो भी एक्सटर्नल आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में आएगा वो बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेगा। और अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल नोटबुक में ये एक्सपेरिमेंट नंबर लिखने के लिए कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप वाटर कलर और स्केच कलर का यूज़ ना करें, आप पेंसिल कलर जैसे सॉफ्ट कलर का यूज़ करें, जो कि ज़्यादा अच्छा दिखेगा और नीट एंड क्लीन भी रहेगा आपका कॉपी। अगर आपको इन सब प्रैक्टिकल का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक में जाके आप उस चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 3-4 तरह का एक्सपेरिमेंट का PDF दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लिखा हुआ है। जैसे किसी में ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, किसी में नहीं होता, किसी में ग्राफ बना होता है, किसी में नहीं होता है। तो सारे टाइप का मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छा तरीक़ा से देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल का ग्रोथ होगा। थैंक यू।